सीजन 5 वॉल्यूम 1 प्रूव्स वन थिंग, हॉकिंस इज आउट ऑफ टाइम। वेकना बहुत पावरफुल हो चुका है और हर कैरेक्टर अब बस लड़ रहा है। तो लेट्स ब्रेक डाउन एवरीथिंग दैट वेंट डाउन विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। हॉकिंस को तोड़ने के बाद 18 महीने बीत चुके हैं, बट मिशन अभी भी सेम है क्योंकि अभी भी उनको वेकना ढूंढना है और उसको खत्म करना है। तो इसी वजह से 11 अपनी पावर स्ट्रेन कर रही है, बाकी टीम अपने रोल्स प्रिपेयर कर रही है कि किसको क्या करना है। और इसी बीच सबसे डेंजरस इंसिडेंट होता है, हॉली गोज मिसिंग। डेमोगोर्गन लिटरली उसे उठाकर अपसाइड डाउन ले जाता है क्योंकि वेकना को बच्चों की जरूरत है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो नैन्सी की मॉम और डैड है वो दोनों अभी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं क्योंकि डेमोगोर्गन ने उसे नुकसान पहुंचाया था। 11 हॉली को ढूंढते हुए अपसाइड डाउन जाती है और हॉपर से मिलती है, जहां उसे रिवील होता है कि मिलिट्री एक हिडन लैब ऑपरेट कर रही है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां होता है कि काली इज अलाइव, 8 इज बैक और मिलिट्री के पास एक वेपन है जो 11 की पावर्स को इंस्टेंटली ब्लॉक कर देता है और उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि वो चल भी नहीं पाती, जिसका नाम है पल्सिंग साउंड वेव। इसी को 11 क्रिप्टोनाइट बोलती है। जैसे कि सुपरमैन की जो पावर्स होती थी उसको क्रिप्टोनाइट कम कर देता था, शायद उस रेफरेंस में उसको दिया जा रहा है। बाकी नैन्सी, स्टीव, डस्टिन, जोनाथन ये सब लोग अपसाइड डाउन घुस गए हैं। ये ग्रुप हॉली को ट्रैक करता है, अपसाइड डाउन में घुस जाता है और वहां उन्हें मिलता है एक मैसिव फ्लैशी सर्कुलर वॉल, जिससे जाकर वो लोग टकरा जाते हैं और उन्हें ये पता पड़ता है कि उसके जस्ट सेंटर में है हॉकिंस लैब। इसका मतलब क्लियर है, हॉली या तो यही है या वेकना का ओरिजिन प्लान यही लॉक हुआ है, क्योंकि इस दीवार के पीछे कुछ तो है। 11 ने भी इसको तोड़ने की कोशिश की, अपने हॉपर ने भी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब लेट्स सी कि ये लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। वॉल्यूम 1 फाइनली रिवील करता है कि वेकना को किड्स क्यों चाहिए थे। विल को 1983 में इसलिए लिया क्योंकि वो वीक और कंट्रोलेबल था। अब वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, हॉकिंस के वीक बच्चों को टारगेट कर रहा है। बेसिकली मिस्टर वॉटसेट का नाम लेकर बच्चों का ट्रस्ट जीतता है और बेसिकली उसका अल्टीमेट गोल क्या है, इन किड्स के माइंड को रीशेप करके एक आर्मी बनाना, अ वर्ल्ड बिल्ड टू सर्व हिम। जिसको रोकने के लिए अपनी टीम्स उसको बहुत ट्राई करती है कि बच्चों को कैसे भी करके बचा लिया जाए, बट तभी वेकना एंट्री ले लेता है और उन सब की छुट्टी कर देता है। उसकी बहुत ज्यादा पावर हो चुकी है और इसके बाद हमें यह पता पड़ता है कि विल के पास भी साइकिक पावर्स हैं जो 11 की तरह यूज कर सकता है। और एक सबसे क्रेजी बात तो ये है कि मैक्स कोमा में स्टक ही नहीं है, वो वेकना की माइंडस्केप में फंसी हुई है। शी कंफर्म शी एक्चुअली डाइड इन सीजन 4। फिर एक अननोन फोर्स ने उसे रेनबो रूम में जगाया, वहां से वो हेनरी की मेमोरीज की मेज में वेंडर कर रही है। ल्यूकस हॉस्पिटल में केट बुश बजाता है, वो म्यूजिक का पीछा करती है, बार बार पीछा करती है और शी रियलाइज कि वो पीछा करते करते वहां पहुंच चुकी है जहां से उसने सपना देखना स्टार्ट किया था। फिर उसे गाने की आवाज दोबारा आती है और उसे दिखता है कि वो वहां से एस्केप कर सकती है, बट शी कैंट। गाना पॉज हो जाता है और वो एस्केप नहीं कर पाती, बट म्यूजिक एंड हो जाता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद वेकना उसे पकड़ने आता है और मैक्स एक केव में चली जाती है। यही एक जगह है जहां वेकना आ नहीं सकता, वो आने में इतना डरता है वो उसके अंदर एंटर ही नहीं करता। यहीं पर हॉली पहुंचती है और इसी जगह पर मैक्स और हॉली एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर मैक्स पूरी बात हॉली को बता देती है। वॉल्यूम 2 उन दोनों का एस्केप प्लान एक्सप्लोर करेगा, जिसमें हमें पता पड़ेगा जो हॉली और मैक्स हैं वो एस्केप कैसे करेंगे। वॉल्यूम 1 का फाइनल सीक्वेंस पूरा सीजन फ्लिप कर देता है। विल एडमिट करता है कि कनेक्शन कभी कट हुआ ही नहीं था। जैसे जैसे वो हॉकिंस के पास आता है, हाइव माइंड का सिग्नल पावरफुल होता जाता है। वैसे भी विल बता रहा था अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील कर रहा है वेकना के साथ। वो देख पा रहा है जो वेकना देखता है। वेकना जब भी अपना टारगेट लॉक करने की कोशिश करता है तो जो उसके टारगेट होते हैं वो उनकी नजरों से देखता है कि उनकी लोकेशन क्या है, और वही चीज विल देखता है उसके टारगेट की नजरों से। तो वो समझ जाता है कि वो वेकना की नजरों से देख रहा है। अब वेल अब है फाइनल अटैक। माइक, ल्यूकस और रॉबिन अलग अलग जगह डेमोगोर्गन से घिरे होते हैं, सब मरने वाले होते हैं और विल सडनली हाइव माइंड हाईजैक कर लेता है। उसकी आंख वाइट हो जाती हैं, डेमोगोर्गन्स फ्रीज हो जाते हैं और उनके जो हाथ हैं वो ऐसे चटक मटक जाते हैं। ऑल 3 क्रिएचर्स डाई साइमल्टेनियसली। ये एल के जैसे पावर्स अवेकनिंग नहीं है, ये वेकना की पावर्स का डायरेक्ट कॉपी है। विल ने उस कनेक्शन का पूरा फोर्स के साथ एक्सप्लॉइट किया और जैसे ही पावर यूज होती है विल के नोज से ब्लड फ्लो, सेम फिजिकल स्ट्रेन एज 11। वॉल्यूम 1 के एंड तक स्टेक्स क्रिस्टल क्लियर हैं कि वेकना के पास डजन्स ऑफ किड्स हैं। हॉली एंड मैक्स तो माइंडस्केप में ट्रैप्ड है,
काली का रोल अब भी सेंट्रल बनने वाला है कि कुछ पता नहीं क्या होगा। मिलिट्री तो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है, उनका कुछ होने नहीं वाला है। हॉकिंस की जो प्रोटेक्शन है अभी फ्री जोन बन चुका है, कोई भी घूम रहा है। विल एक न्यू साइकिक वेपन बन चुका है, क्योंकि अब हमारे पास विल की जो पावर्स हैं वो शायद 11 जितनी पावरफुल हो या 11 से भी ज्यादा हो सकती हैं। और इस सीजन में ऐसा भी हो सकता है कि एल एंड विल मतलब 11 एंड विल टुगेदर हो और वेगना का सबसे बड़ा थ्रेट बन जाए। द फाइनल वॉर इज नो लॉन्गर फिजिकल, ये माइंड वर्सेस माइंड, पावर वर्सेस पावर एंड कनेक्शन वर्सेस करप्शन होने वाला है। दिस इज एवरीथिंग सीजन 5 वॉल्यूम 1 सेटअप। वॉल्यूम 2 क्रिसमस पर रिलीज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम 1 इतना इंटेंस था तो नेक्स्ट एपिसोड डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन मोड में जाएंगे। तुम्हारी इसके ऊपर क्या राय है? वैसे भी रॉटन टोमेटोज ने इसको 86% रेट किया है क्रिटिक्स ने, और ऑडियंस ने अभी भी स्टिल 90% किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू गाइस।